हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 और इससे पहले हमने इसका जो बेसिक पार्ट था वो वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लेना ज़रूर। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो त्रिकोणमिति जो ऊंचाई और दूरी है, तो उस पर जो क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार आते हैं बनते हैं उसको हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी ये हमारे पास क्या डोर है और यहाँ से वो क्या कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है। तो चढ़ाई करने के लिए हमें इस डोरी को यहाँ पर बांधना भी होगा। इसके लिए हमें एक खंबा दिया गया है। क्या दिया गया है? खंबा दिया गया है, और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे की शिखर से बंधा हुआ है। ये तो होता है इसका शिखर, और इसका जो ये पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण है, भूमि स्तर है, ठीक है, इसके साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हमें ये जो खंबे से और इस बिंदु की जो दूरी है वो भी हमें पूछ सकता है भाई। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास क्या एक खंबा है। क्या है? खंबा है। इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी, और ये हमारे पास के भूमि स्तर धरातल है। इसके साथ जो डोर बंधी हुई है इसका कोण कितना धरातल के साथ? 30 डिग्री है। कितना है भाई? 30 डिग्री है। और इस डोरी की लंबाई हमें दी गई है 20 मीटर, और हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। उसको हम मान लेते हैं हाइट क्या है? h मीटर है। कितनी है हमारे पास भाई? h मीटर है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसको नाम दे देते हैं c। तो ए सी बराबर जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, और थीटा बराबर हमें कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। और हमें ज्ञात करना है ए बी। क्या करना है? ए बी हमने इसको मान लिया भाई h है, वो हमें क्या करना है? ज्ञात। ठीक है, माना ए बी बराबर कितना मान लिया भाई? h मान लिया, और आप यानी h न मानकर ए बी भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हमारे पास कर्ण है और ये हमारे पास क्या है? लंब है। तो कर्ण और लंब में संबंध किस में होता है भाई? साइन थीटा में होता है। हम यहाँ पर लगा देते हैं साइन थीटा। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और साइन थीटा का मान कितना भाई? यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं साइन 30 डिग्री। लंब का मान कितना है? h है, और कर्ण का मान है भाई 20 मीटर है। ठीक है, कितना है? 20 है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, और h अपॉन में कितना होता है? 20 होता है। तो 2 एकम 2 और 10 दूनी कितना होता है? 20। तो h बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई वो यहाँ पर कितनी होने वाली है हमारे पास से? 10 मीटर होने वाली है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ना, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी वो तो कितनी है भाई? 8 मीटर है, और उसकी हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन हमको किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने मान लिया भाई कि ये हमारे पास क्या एक पेड़ है। क्या है हमारे पास? एक पेड़ है। ठीक है जी, और आंधी आई तो आंधी आने से क्या होगा कि ये पेड़ वो टूट जाता है। क्या कर रहा है? टूट जाता है। हमने मान लिया कि वो पेड़ है, यानी बीच में से क्रैक हो गया। ठीक है, और वो अब देखो जितनी ऊपर दूरी थी वो नीचे आई। ठीक है, तो वो नीचे आने के साथ भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया भाई? कोण दिया गया है ना अपने 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि आंधी आने से जो पेड़ टूटा है भाई, ऊपर से टूटा है, ये हमारी इतनी दूर से ये टूट गया, तो ये या तो इधर पड़ेगा या फिर इधर पड़ेगा। ठीक है, इधर से आंधी आई तो आगे पड़ेगा, और इधर से आंधी आई तो ये इधर पड़ेगा। तो हमने मान लिया भाई आंधी इधर से आ रही है और ये पेड़ टूट कर आगे गिर गया, और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और अब उसने एक बात और कही है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी हमने मान लिया कि ए और बी एक क्या था? पेड़ था। ठीक है, और वो यहाँ से टूट गया, यानी सी पॉइंट से टूट गया, और अब वो यहाँ पर पड़ गया। इसका नाम दे दिया हमने बिंदु डी दे दिया। ठीक है, और
इस बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी दी गई वो हमें कितनी दी गई है, 8 मीटर है। कितनी दूरी दी गई है हमें, 8 मीटर दी गई है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, क्या करनी है, पेड़ की ऊंचाई। देखो पेड़ की ऊंचाई अब हमें टोटल ज्ञात करनी होगी, क्या करनी होगी हमें, टोटल दूरी है वो ज्ञात करनी होगी, ठीक है। और हमें यह भी पूछ सकता है कि पेड़ कितनी दूरी से टूटा, यानी कितनी ऊंचाई, दूरी से नहीं कितनी ऊंचाई से टूटा, ठीक है। तो अब तो हमें पूछा गया है कि टोटल दूरी है वो हमें पेड़ की बतानी है, यानी कि ऊंचाई वो बतानी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, अब देखो हमें पता तो है नहीं, तो हमने मान लिया भाई कि ये दूरी तो देखो यहाँ तक थी, मान ली हमने h1 मान ली भाई, कितनी है, h1 है। और यहाँ तक की दूरी है हमने मान ली भाई कितनी है, h2 है, कितनी है, h2 है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, h1 प्लस में h2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और अब देखिए जो आंधी आई तो पेड़ यहाँ से टूटा, तो इतनी दूरी का जो इतनी ऊंचाई का जो पेड़ है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, h2 है। तो जितनी h2 है वही तो ये होने वाली है, यानी ये तो ऊपर से गिरा था, तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, h2 हो जाएगी। आ गई बात समझ में आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि यदि हम h1 ज्ञात करना चाहें और हमें ये एक दूरी यानी दी हुई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि हमें लंब और आधार है, लंब और आधार में हम संबंध कौन सा लगा सकते हैं, यहाँ पर tan का लगा सकते हैं, क्या लंब बटा आधार हो सकता है। तो h1 का मान हमारे पास आ जाएगा जब थीटा का मान 30 डिग्री हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले कि 2 नंबर क्वेश्चन ना, तो त्रिभुज में देखिए, तो हम यहाँ पर देखो पहले तो हमने ये मान लिए थे कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है टोटल भाई, h1 प्लस कितनी है, h2 मीटर हो जाएगी भाई पूरी टोटल, तो ठीक है भाई हमने मान ली भाई, माना पेड़ की ऊंचाई है। और जहाँ से अब 20 सी है, 20 से दूरी कितनी है भाई, h1 है, ठीक है। और s से हमारे पास क्या है, h2 है। तो इसलिए हमारे पास है जो पेड़ की कुल ऊंचाई थी वो कितनी थी, इसको नीचे लिख देना आप, ठीक है। तो ए बी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, ए बी। आ गई बात समझ में आपको, ठीक है। और थीटा हमारे पास कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो हल देखिए, पहले हम त्रिभुज देखो एक लेंगे, हमें देखो h1 और h2 दोनों ही याद करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो h त्रिभुज हम लेंगे, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, CBD में, CBD में। तो CBD में हम करेंगे तो ये तो लंब है, ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में संबंध कौन सा होगा हमारे पास है, tan थीटा। और tan थीटा बराबर कौन सा होता है, लंब बटन आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, h1, आधार कितना है हमारे पास 8 है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3, और h1 अपॉन में कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ से हम h1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास कितनी आएगी, 8/√3 आ जाएगी ना, ठीक है। यानी कि h मतलब h1 की √3h हो जाएगा, यहाँ पर h1 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में 8 आएगा, तो h1 की वैल्यू जो √3 इसके भाग में जाएगी, तो 8 अपॉन में √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में √3। तो h1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें h2 की और निकालनी है, किसकी निकालनी है, हमें h2 की वैल्यू निकालनी है। तो h2 की देखो हम कैसे निकालेंगे, देखो अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, तो आप इसमें और इसमें संबंध देखकर भी निकाल सकते हैं। ये कौन सा होता है, लंब होगा, ये क्या होगा, कर्ण। तो आप यहाँ पर साइन का सूत्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको इस 8 से निकालनी है, तो आप क्या करेंगे कि कर्ण और आधार, कर्ण और आधार किस में आता है, कोस में आता है। तो आप कोस का सूत्र भी यहाँ पर लगा के हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम इसी से कर लेंगे, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज CBD में देखिए क्या होगा हमारे पास है कि हम कोस थीटा बराबर लगाएंगे, क्या होता है भाई, लंब आधार बटा कर्ण होता है, बिल्कुल होता है। तो कोस हमारे पास कितना है भाई, 30 डिग्री, यानी थीटा में यही रखना है। तो आधार कितना है भाई, 8 है, और कर्ण कितना है, h2 है, कितना है, h2। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर 8 में h2। अब देखिए √3h2 आएगा, और 8 दूनी 16, और बराबर h2 बराबर कितना आ जाएगा, 16 अपॉन में √3। तो h1 और h2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। और अब हमें ज्ञात करना था कि पेड़ की कुल ऊंचाई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, आता है पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, h1 प्लस h2 बराबर h1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई, 8 अपॉन में
√3 और इसकी कितनी है 16/√3 है। तो इसको हम यदि हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आएगा हमारे पास √3। तो जब लघुत्तम सेम आता तो हम क्या करते हैं, ऊपर को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी 8 प्लस यहाँ पर 16 हो जाएगा। 8 और 16 8 तरीके से तो 24/√3। इसका हम परिमेयकरण कराएंगे तो √3 ऊपर से और √3 यहाँ से गुणा करा देंगे तो 24√3 √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 3 आएगा। और 3 अंटो कितना होता है 24 और ये हो जाएगा √3 मीटर है। तो कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारे पास है 8√3 मीटर आ जाएगी। H1 प्लस में H2 या फिर AB यानी ये दूरी है जो हमारे पास है 8√3 मीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी फिसलन पट्टी जैसे कि अब हम चित्र में डायरेक्ट मतलब इसी प्रकार होने वाली फिसलन पट्टी, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी हमें क्या करना ज्ञात करना होगा, कर्ण ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले तो उसने कंडीशन बताई थी कि 5 वर्ष से कम उम्र के यानी बच्चों के लिए तो क्या थी भाई 1.5 मीटर ऊंची थी, ठीक है, और फिसलन पट्टी ऐसी तो होगी, ठीक है, और यहाँ से जो बच्चा बैठेगा फिर यहाँ से फिसलेगा। तो जो भूमि के साथ कोण बनाता है 30 डिग्री का, कितना बनाता है 30 डिग्री का बनाता है। हमने मान लिया भाई A B और C, ये हमारे पास क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। हमने इसकी लंबाई मान ली L है, कितनी है L है। तो हम देखिए पहले तो जो 5 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए इस फिसलन पट्टी जो लंबाई ज्ञात करते हैं तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना, बच्चों के लिए हमारे पास क्या होगा भाई कि AB बराबर तो हमें दिया गया है 1.5 मीटर, ठीक है, और SC बराबर हमने मान लिया L मीटर है, वो हमें क्या करना है यहाँ पर है याद करना। और थीटा बराबर हमें दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। तो हम इसको हल यहाँ से कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हल में हम क्या करेंगे कि हमें लंबाई और जो कर्ण और क्या दिया गया है लंब दिया गया है। तो कर्ण और लंब में संबंध कौन सा होता है हमारे पास साइन थीटा का होता है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो साइन थीटा का मान हमें दिया गया है 30 डिग्री, लंब का मान हमें 1.5 और कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1.5 बटा कितना होता है L होता है। यहाँ से हम डायरेक्ट मान भी निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा हमारे पास है L बराबर है 15 को 2 से गुणा किया तो 30 आएगा। पॉइंट एक अंक बाद में पॉइंट है तो हम यहाँ एक अंक बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो L बराबर हमारे पास आएगा 3 मीटर, कितना आएगा 3 मीटर आएगा। अब हम जो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमें पूछा गया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए क्या होगा कि जो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो ये भी हम यहाँ पर ही कर लेते हैं कि अब की बार हमें दिया गया है कि वो 3 मीटर ऊंची है, कितनी है 3 मीटर ऊंची है और वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमने मान लिया A B और C, ठीक है। तो अब देखो दूसरी कंडीशन हम लगा के यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो दूसरे हमें बताया गया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि त्रिभुज वही हमें अब की बार क्या दिया गया भाई AB बराबर 3 मीटर है ऊंचाई, ठीक है, और थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है और हमें ज्ञात करना है A और इसको हम मान लेते हैं L, ठीक है। और इसका हमें क्या ज्ञात करना होगा लंबाई ज्ञात करनी है, कर्ण ज्ञात करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि SC बराबर हमें L मीटर दिया गया है और इसको हम ज्ञात करना है हमें। अब हम हल करते हैं, यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा
कि वही बात है, फिर से तो हम साइन थीटा का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर, और लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हमारे पास 3 है, तो लो यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइन 30 डिग्री, और लंब कितना है 3 है, और लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये 3/L हो जाएगी, तो L बराबर 3 दूनी 6 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6 मीटर। तो आपको पूछा जाएगी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए, यानी 30 डिग्री कोण पर बनाया जाए। तो यदि उसकी लंबाई 1.5 मीटर, जो ऊंचाई कितनी होगी 1.5 मीटर हो, यहाँ पर मीटर लगाना है आपको, ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 6 मीटर। और फोर्थ क्वेश्चन में बताया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री की दूरी पर है, ठीक है, यानी एक बिंदु से जो मीनार है 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास एक मीनार है, क्या एक है, ये हमने मान ली भी मीनार है, ठीक है, और इसकी लंबाई हमने ऊंचाई मान ली भी AB है, और इससे कुछ दूरी पर हमारे पास एक बिंदु जिसका हमने मान लिया बिंदु नाम C है, और इसके जो शिखर से इस बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, कितना डिग्री दिया गया है भैया, हमें 30 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है 30 डिग्री, तो ये हमारे से 30 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री। और कितनी दूरी पर है भाई 30 मीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने इसको h मान लिया, कितना मान लिया h मीटर है। तो BC बराबर हमें दिया गया है 30 मीटर, थीटा बराबर हमें दिया गया है 30 डिग्री, और हमें ज्ञात करना है AB, या इसको हम मान सकते हैं h, माना AB बराबर h मीटर हमें ज्ञात करना है दूरी। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब देखो क्या है कि लंबा ऊंचाई है और ये क्या है आधार, यानी लंब और आधार, लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में tan थीटा यानी tan 30 डिग्री है, बराबर लंब बटा आधार, तो h बटा में 30 हो जाएगा। आगे बस समझ में आपको, tan 30 का मान होता है 1/√3 और h/30, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि h√3 बराबर 30 आ जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास है 30 बट्टा में √3। इसका हम क्या कर लेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, यानी रूट को हटाने के लिए हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 30√3 अपॉन में √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3, और बराबर में कितना आ जाएगा 3 से ये 30 कितनी बार कटेगा 10 बार, तो 10√3 मीटर कितना आएगा 10√3 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर। ये आपको इस प्रकार हल करना है, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री है, और ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या करना है कर्ण ज्ञात करना होगा। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है जैसे कि 60 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पर क्या है भैया एक पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो ये पतंग, ये आपको पतंग मानना है इसको, और इसकी हमें दूरी दी गई है 60 मीटर ऊंचाई, हमने मान लिया AB है, क्या भाई AB है, और 30 मीटर की कितना है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगे डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से इस यानी कि बांध दिया जाता है, और भूमि के साथ जो झुकाव वो कितना है भाई डोरी का, यानी कि हम इस बिंदु से इसको बांध देते हैं, और भूमि के साथ झुकाव है वो कितना है भाई ये 60 डिग्री है, कितना है भाई 60 डिग्री है। हम इसको बिंदु मान लेते हैं C, और हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें ये L ज्ञात करनी है, हमने इसको मान लिया भाई L है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, माना डोरी की लंबाई 2 AC तो है, तो AC बराबर हमने मान लिया L मीटर है, और थीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री, और AB यानी ऊंचाई कितनी पर उड़ रही है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। और ये हमें ज्ञात भी तो करना था। और अब हम करते हैं हल, इसको हल करेंगे तो आप बताइए कि हमें ये दूरी, और मतलब एक तो हमें कर्ण और हमें दिया गया है लंब दिए गए, इन दोनों में संबंध कौन सा होता है,
साइन थीटा का होता है क्या, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। तो साइन 60 डिग्री और लंब का मान कितना है 60 और कर्ण कितना है हमारे पास L है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और 60 अपॉन में होता है L, ठीक है। और अब इसको हम गुणा करेंगे तो √3L बराबर 60 दूनी कितना होता है 120। और यहाँ से हम इसको यदि हल करना चाहेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, L बराबर कितना हो जाएगा भाई 120 बटा में √3। इसका हम क्या कर लेते हैं परिमेयकरण भी कर सकते हैं। हमारे पास कितना आएगा भाई 120 √3 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 3 चौक 12 और ये 0 तो 40 √3 मीटर। कितनी जो ये लंबाई है वो कितनी आएगी हमारे पास है 40 √3 मीटर यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर फाइनल आंसर होने वाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाते हैं। जब वह खड़ा था तब तो था उसका 30 डिग्री और उसके पास जाता है तो हो जाता है कितना 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी यानी चल कर गया। देखिए इसको हम किस प्रकार हल करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्या एक भवन है, क्या है हमारे पास एक भवन है। भवन की हमने मान ली भाई ए और बी ऊंचाई है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई हमें दी गई है क्या 60 मीटर नहीं 30 मीटर ऊंचा है। इतना भी हमें दिया गया है, ये पूरा टोटल हमारे पास 30 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर क्या है भाई 1.5 मीटर यानी ये धरातल पर है तो धरातल पर क्या होगा यहाँ पर एक लड़का होगा तो ये हमारे पास एक धरातल आ जाएगा, ठीक है। नहीं सतह हो जाएगी भूमि सतह और इस पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। और वह क्या करता है कि जब वह खड़ा रहता है तो देखो ये यहाँ पर उसकी आंख होगी तो आंख के सामने क्या होगी क्षैतिज होगी। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि क्षैतिज खींच देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब वह इसके शिखर को देखता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। और अब वह क्या है कि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक भाई पहुँच जाता है। हमने मान लिया यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ से इसको देखता है शिखर को, तब उसका जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो हमने इसको पॉइंट दे दिया भाई यहाँ पर ए बी और यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया सी और यहाँ पर हमने दे दिया डी, यहाँ पर हमने दे दिया ई, यहाँ पर हमने दे दिया एफ, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तक चल कर गया, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज हमारे पास ये यहाँ तक का है और एक त्रिभुज ये है, तो इसके लिए आधार कौन सा काम आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो हमें अब जो इतनी दूरी है वो हमारे पास कोई काम में नहीं आने वाली। क्यों, देखिए ये पूरी कितनी है 30 मीटर है तो हमारे पास जो ऊंचाई है वो तो यहाँ तक की तो आएगी। त्रिभुज तो मतलब यहाँ तक ही बन रहा है तो यहाँ तक की दूरी हमारे पास काम में आएगी। तो हम 30 में से और ये दूरी हम घटा दें तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कैसे आएगी, देखिए कि टोटल 30 थी और टोटल 30 में से यदि हम ये घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। तो 30 में से 1.5 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 28.5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 28.5 मीटर। अब हमारे पास जो ऊंचाई है वो इन दोनों त्रिभुजों में काम में आ जाएगी। लेकिन हमें तो याद करना है ये, तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली x है, कितनी है x मीटर है, कितनी है x मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली भाई y मीटर है, कितनी है y मीटर। ये काम में तो नहीं आने वाली, लेकिन जब हम ये पूरा त्रिभुज लेंगे तब हमारे पास जो आधार है वो टोटल ही आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर y मान लिया और जो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास x प्लस y मीटर। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हल करते हैं। देखिए हल किस प्रकार करेंगे, तो आप वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि एफ बी बराबर तो है 30 मीटर है और जो लड़के की लंबाई है एफ ई है ना, एफ ई यहाँ पर कितना है 1.5 मीटर है। तो एस सी कितना होगा, तो 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और थीटा बराबर हमें कितना दिया गया है 30 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। और
यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली भाई कि डी बराबर हमने मान ली x मीटर है और डी सी बराबर हमने मान ली y मीटर है। तो इस सी बराबर कितनी हो जाएगी x प्लस y मीटर हमने भाई मानना डी बराबर इतनी है, डी सी बराबर इतनी है। देखिए अब इसको हल कर कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पर हल करेंगे। तो पहले आपको एक त्रिभुज ले लेना, कोई से भी ले लीजिए आप, दोनों त्रिभुज लेने इनमें से आपको लेना है। तो हम पहले ले लेते हैं ये त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी में तो ए सी डी में क्या होगा, ये तो है लंब, ये क्या है आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है भाई हमारे पास 28.5 और आधार कितना हमारे पास y है। तो tan 60 का मान होता है √3 और 28.5 बटा y, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 बटा में √3। ठीक है, अभी आपको उसको आगे हल नहीं करना है, इसको हम यहीं तक रखेंगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या होगा कि हम ये त्रिभुज लेंगे पूरा, तो पूरा लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये तो ऊंचाई है और ये क्या है आधार है। तो इसी में भी हम पुनः त्रिभुज ए सी ई में हमारे पास क्या होगा कि tan 30 डिग्री अब की बार। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है भाई हमारे पास 28.5 और आधार कितना हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 बटा √3 और 28.5 बटा में x प्लस वाई। ठीक है, और इसको हम वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आएगा हमारे पास 28.5 √3। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब आप यहाँ से y का मान इसमें रखेंगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा, और x ही हमें पूछा है। तो हम यहाँ पर देखिए कि y का मान है समीकरण 2 में रखने पर इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x बराबर, अब देखो 28.5 √3 तो आगे है और y इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है 28.5 बटा √3। अब आपको क्या करना होगा कि 28.5 अब वो क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 28.5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर √3 बचेगा और माइनस में 1 बटा यहाँ पर √3 बन जाएगा। तो 28.5 और √3 का हम यदि लघुत्तम लेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 - 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 28.5 बटा में √3। और आप इसका परिमेयकरण करना चाहिए तो आप परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो इसको हम गुणा कराएंगे तो ये तो मैं टोटल ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा, नीचे बचेगा हमारे पास 3। देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है। तो 2 × 28.5 √3 बटा में 3, ये तो वैल्यू आएगी। अब देखो कि 2 तो कटता नहीं है, 3 इसको देखिए 28.5 को देखिए कटता है कि नहीं कटता, कि ये कितनी बार कटेगा हमारे पास है। तो यहाँ पर देखिए 3 9 27 होता है, 2 × 3 9 27 और बन जाए यहाँ पर 1 × 3 5 15 9.5 और रूट में 3 बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर 3, तो अब तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखिए इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 2 पंजो 10 और आपका 1 2 9 18 और 1 19 और रूट में कितना है 3। इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं 19 √3 मीटर। कितना आएगा हमारे पास आंसर 19 √3 मीटर। तो अक्ष का जो मान है तो वो कितना है 19 √3 मीटर है। तो लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब उसका जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। कितनी दूरी पर, 19 √3 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। ठीक है, और आप √3 की वैल्यू यहाँ पर रखकर उसको और भी हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें हमें क्या बताया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बताया गया है कि एक संचार मीनार है, ठीक है, हमने ये मीनार मान ली भाई, और नहीं एक भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार है। तो हमने भाई मान लिया यहाँ पर क्या है हमारे पास एक भवन है, ये हमारे पास भवन है, ठीक है, और इस पर एक संचार लगी हुई है। संचार देखो संचार मीनार हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एक संचार मीनार है, ठीक है, और इसका ये शिखर इसका ये क्या पर पाद बिंदु है, और इन दोनों से एक भूमि पर एक बिंदु है, उससे हमें कोण बताया गया है वो कितना है कि शिखर कितनी है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी ये भवन की ऊंचाई हमें दी गई है 20 मीटर है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं
बी, और इसको हम पॉइंट मान लेते हैं सी। ठीक है, तो कितनी दी गई है यहाँ से आगे कि शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो ये तो तल है और ये शिखर है, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण है 45 डिग्री। ये कोण तो हमें दिया गया है 45 डिग्री, तो इसके लिए हमें क्षैतिज की आवश्यकता होगी, तो ये तो हमारे पास 45 डिग्री है। और जो शिखर का जो कोण है वो कितना है हमारे पास है 60 डिग्री है। कितना है भाई 60 डिग्री है। अब आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई, यानी ये जो दूरी है वो हमें बतानी है। तो हमने मान ली भाई इसकी ऊंचाई h है। कितनी है h है। तो जब हम कोण 60 डिग्री लेंगे तो हमारे पास ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा, तो पूरा आएगा तो ऊंचाई पूरी आएगी, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास h प्लस 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और आधार हमें, अब देखो आधार हम कोई भी यहाँ पर मान सकते हैं, तो आधार हमने मान लिया भाई कि दूरी है वो यहाँ से x मीटर की दूरी पर जो बिंदु है यहाँ से है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे दिया है कि भवन की ऊंचाई कितनी दी गई हमें, भवन की ऊंचाई वो कौन सी हमारे पास एफ बी है, और एफ बी बराबर हमने 20 मीटर ले ली। ठीक है, और मीनार है हमारे पास है वो है, उसकी ऊंचाई कितनी है एस सी है, एस सी बराबर एच मीटर हमें ये ज्ञात करनी है। ठीक है, और ये बिंदु ए बी सी डी, इसका नाम ने डी दे दिया, और डी बी वो कितना है एक्स मीटर है। कितना है एक्स मीटर है, और थीटा बराबर हमें दिया गया है 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया गया है। तो अब हम हल करेंगे, तो हल में हम यहाँ पर लिख देंगे कि पहले हम त्रिभुज, देखिए ये ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई अक्स का मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो पहले हम त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हल करेंगे। तो ए बी डी में हमारे पास क्या होगा कि टेन थीटा का सूत्र लगेगा, तो टेन 45 डिग्री है ना, बिल्कुल 45 डिग्री है। तो आपको एक बात बता दी जाए कि जब 45 डिग्री हमें दिया गया है तो लंब और जो आधार वो क्या होता है सेम होता है। तो देखिए आप कैसे होगा कि लंब कितना भाई 20 है, और इस यहाँ पर कितना x है, टेन 45 का मान 1 होता है 20 अपॉन में x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि जब थीटा में 45 डिग्री दिया हो तो जो लंब और जो आधार है वो क्या होता है समान होता है। तो आगे देखिए, अब हम त्रिभुज वो संपूर्ण दो त्रिभुज वो लेंगे। तो त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में क्या होगा, यहाँ पर ये बी है, क्या है बी है। तो सी बी डी में हमारे पास टेन थीटा यदि हम लगाएंगे तो टेन कितना है भाई 60 डिग्री है, और टोटल कितनी लंबाई ऊंचाई कितनी है एच प्लस 20 है, और अपॉन में कितना है भाई हमारे पास आधार है एक्स है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 आई थी अभी, तो रूट 3 होता है 60 की वैल्यू, तो एच अपॉन में कितना है यहाँ पर हम 20 लिख सकते हैं, चूँकि हमें पता है एक्स बराबर कितना है 20 मीटर है। ये हो जाएगा 20 रूट 3, और ये हो जाएगा h प्लस 20। और अब हमें h का तो मान ज्ञात करना है, तो h का हम मान ज्ञात करेंगे तो 20 रूट 3 माइनस 20, जब ये इधर आएगा तो h बराबर हो जाएगा, यदि 20 हम यहाँ से कॉमन लें तो रूट 3 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा। और यही हमारा क्या है भाई फाइनल आंसर है। और आप इसको रूट 3 की जो वैल्यू है 1.732 ये रख कर भी आगे हल कर सकते हैं, दशमलव में इनका मान आप निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमें बताया गया कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल क्या होता है कि जो मतलब जो अपन चबूतरा बोलते हैं या फिर उससे कोई ऊंचाई दूरी पर होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार का होता है जिस पर हम मूर्ति रखते हैं। तो मूर्ति लगी है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसके बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, एक पेडेस्टल है, क्या हमारे पास एक पेडेस्टल है, और उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। हमने भाई मूर्ति मान ली, ठीक है। इसी प्रकार हमने एक मूर्ति भाई ये यहाँ पर मूर्ति है, और उसकी लंबाई है भाई 1 पॉइंट है, ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर की ऊंचाई पर लगी हुई है, ठीक है। तो देखो ऐसे हम इसको त्रिभुजी बना लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक बिंदु है, और इस बिंदु की ऐसी क्षैतिज दूरी ये हो जाएगी, और उसने बोला है कि जो मूर्ति है उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है इस बिंदु से वो कितना है हमारे पास है 60 डिग्री है, ठीक है।
ये तो कितना है 60 डिग्री है। और इसी बिंदु से जो पेडेस्टल है वो क्या है, पेडेस्टल है, तो उसके जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है, यहाँ पर हमारे पास है 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ये जो ऊंचाई है हमने मान ली भाई h मीटर है, इसका हम नाम दे देते हैं। एफ बी हमारे पास क्या है, पेडेस्टल है, और एस सी क्या है, मूर्ति है, और डी यहाँ पर क्या है, पॉइंट है। तो हमें इसकी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या होगा, ये संपूर्ण त्रिभुज है वो भी हमारे पास काम में आएगा। तो कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस h मीटर यानी संपूर्ण दूरी हो जाएगी। ठीक है, और आधार हम मान लेते हैं हमारे पास कितना भाई, x मीटर है। कितना है, x मीटर है। तो अब हम देखो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना भाई हमारे पास 8 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। कौन सा भाई, एफ बी है, और एफ बी बराबर हमने मान लिया भाई h मीटर है, वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और मूर्ति की जो ऊंचाई है, मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर है। वो कौन सी हमारे पास है, एस सी है। और जो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी हमने माना कि डिब्बी बराबर कितना है, x मीटर है, और थीटा हमें दिया गया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। हम यहाँ पर कर देते हैं अब इसको हल। तो हमें तो h ज्ञात करना है। तो अब देखो आपको ये बात बता दी जाए कि हमें जब ये दूरी ज्ञात करनी है तो हम दोनों जो भी समीकरण बने दें, 2 थीटा यहाँ पर है, तो दोनों पर हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम देखो त्रिभुज ए बी और सी लें, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि ये तो हमारे पास लंब है और ये क्या है, आधार है। तो tan है, ये कौन सा है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, h अपॉन में x। तो आपको पता है कि h बराबर क्या होने वाला है, x होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर tan है, 45 डिग्री है, तो h अपॉन में x है। तो हमें जब h का तो देखो हमें मान ज्ञात करना है वैसे, तो हम यहाँ पर देखो हमने ये मान लिए दूरी। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x बराबर कितना होगा, h। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, इसी प्रकार हम त्रिभुज पुनः तो नहीं, दूसरा त्रिभुज है ना, हाँ, तो त्रिभुज सी बी डी में क्या करेंगे कि tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, 1.6 प्लस h अपॉन में x मीटर। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 1.6 प्लस h अपॉन में x। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर हल करते हैं इसको। तो x √3 बराबर 1.6, नहीं, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो x तो यहाँ पर चला जाएगा और √3 इसके नीचे आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 1.6 प्लस h अपॉन में √3। इसको हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कि x बराबर h है और x बराबर ये है। तो x बराबर इनके मान भी है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि h बराबर 1.6 प्लस h अपॉन में √3 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो h√3 बराबर 1.6 प्लस h हो जाएगा। और जब h इधर आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, h√3 माइनस h बराबर 1.6, और h कॉमन आ जाएगा तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 आ जाएगा। और हमें मान निकालना है h का, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। और इसका हम क्या कर देते हैं, रूट को हमें नीचे से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, परिमेकरण करेंगे। तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो 1.6 और √3 प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी लग रहा है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.8 कैसे आएगा, 8, हाँ ऐसे तो आएगा 0.8 और √3 प्लस 1। आगे बस समझ में आपको। तो हमारा फाइनल आंसर वो कौन सा है, यही है। ठीक है, तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है। जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो यहाँ से यहाँ तक कि वो कितनी है, 0.8 है, √3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।